ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि और शनिवार है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गोंद का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो चाहे तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगी कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें एक ही दूंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आँख खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, तो मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को दुख देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगे कि बहन, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों को बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहुत अपने सुख और चीज़ों मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है, तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया की तीनों की बातों ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में विचार किया और सो गई।
गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने के लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ों मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो बिना चारदीवारी घर का क्या होता है। इसलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कथा। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन काम पर जाना छोड़ दिया। यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी ने उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत में कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है।
तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी से कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप की भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राही गिर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है वो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी कुछ लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए ही लाता हूँ। देखो मैंने लूटकर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता? तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझे पर कितना पाप चढ़ गया है। और वह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर के बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगे कि मामा, मैं भी पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसको इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहें कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद वे कभी भी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बीता, 6 महीने, 12 साल बीत गए पर वह सूत में खत्म नहीं हुआ। 12 साल के बाद फिर एक बार शिव माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहे कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ 4 और गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गई है। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में
सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर रख कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत्र अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझ पर 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता है। अब 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चली गई और फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो औरत गाय और कुत्तों को रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तीब साड़ी बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाए, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है, जो कुत्ते की रोटी होती है। और दिया से दिया भी नहीं जलाया जाता है। और घर की बहन बेटियों को सूट और तिब के साथ बहन स्वरूप रुपये कुछ देते हैं, जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। फिर बोलिए लपसी तपसी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। तो आप सभी को शीला भक्ति स्टोरीज पर प्रस्तुत होने वाली कथा कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।